हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। यह बना होता है दो वर्ड से, कार्बो एंड हाइड्रेट। मतलब होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन। इनको हम सैकराइड भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है शुगर। ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2ON। अगर देखते हैं क्लासिफिकेशन, तो यह क्लासिफाइड हुआ है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड में। मोनोसेकेराइड जनरली 1 शुगर यूनिट से बनते हैं, डाइसेकेराइड 2 शुगर यूनिट से, ऑलिगोसेकेराइड 3 to 10 शुगर यूनिट से और पॉलीसेकेराइड मोर देन 10 शुगर यूनिट से बनते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में। मोनोसेकेराइड यूनिट जो है, यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो पाते क्योंकि ये सिंपल शुगर है। अब इनमें सफिक्स लगती है OSE। अगर मोनोसेक्राइड यूनिट में हम लोगों को अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट देखने को मिले तो उनको अल्डोस कहेंगे, और कीटोन ग्रुप होंगे तो उनको कीटोस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर कार्बन एटम्स अगर 3 है तो जेनेरिक नेम उनको ट्रायोस कहते हैं, और अल्डोस अगर अल्डिहाइड कंपाउंड है तो वहाँ पर अल्डो ट्रायोस कहलाएंगे। कीटोन ग्रुप है तो कीटो ट्रायोस कहलाएंगे। सिमिलरली टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस का दिया गया है। अब पढ़ते हैं डाइसेक्राइड। दो मोनोसेक्राइड यूनिट जॉइंट होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से और डाइसेक्राइड कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सबसे पहले पढ़ते हैं सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज को हम स्वीटनिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है, जैसे कि उसको केन शुगर कहते हैं। मतलब यह ऑब्टेन हुए हैं हमारे शुगर केन और फ्रूट से। जो सुक्रोज है वो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर हम लोग का ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलते हैं। यह रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज और सेकंड कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज से बना है। बेनेडिक्ट टेस्ट में यह पॉजिटिव दिखाता है क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। वहीं पे लैक्टोज में देखते हैं। लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर कहलाता है क्योंकि मिल्क में प्रेजेंट है। यह रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है। इसका मतलब जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटते हैं। इनमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट है। अब देखते हैं माल्टोज में। माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज रेसिड्यू से बनते हैं और यहाँ पर अल्फा 1,4 लिंकेज फॉर्म्ड है। मतलब कार्बन एटम ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल और कार्बन एटम ऑफ हम लोग का फोर्थ का हाइड्रोक्सिल ग्लूकोज कंपोनेंट से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो ये बनाता है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ऑलिगोसेकेराइड में 2 से 10 मॉलिक्यूल सेम या डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म्ड होते हैं। अब हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड बना होता है हमारा 10 या उससे मोनोसेकेराइड यूनिट से। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, फाइबर। लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट हमारा पॉलीसेकेराइड फॉर्म करता है। जैसे कि सेलुलोज जो है वो हमारा स्ट्रक्चर देता है प्लांट में। ग्लाइकोजन एनर्जी स्टोर करके रखता है। लीवर सेल सिंथेसाइज करता है ग्लूकोज को और मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल को। मेन फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का, जैसे ब्लड शुगर, इंसुलिन, उसको मेंटेन करके रखना, प्रोवाइड करना एनर्जी, ट्रिगर करना हंगर को, मूड को सही रखना, डाइजेशन प्रॉपर करना, ब्रेन का फंक्शन को प्रॉपर करना, वेट को मेंटेन करके रखना। अगर रिकमेंडेड डेली अलाउंस देखें तो हमारा ह्यूमन बॉडी को अराउंड 45 से 60% हम लोग का टोटल डेली कैलोरी ज़रूरत होती है एज अ कार्बोहाइड्रेट। और जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान 2000 कैलोरी एक दिन में ले रहा है तो अराउंड उसको 900 से 1300 कैलोरी उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेना चाहिए। दैट मीन्स 225 से 335 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक दिन में उसको ज़रूरी होता है। अब देखते हैं डेफिशिएंसी। अगर हम लोग का कार्बोहाइड्रेट का लेवल हमारे बॉडी में कम हो गया तो वेट लॉस होगा, हमारे बॉडी को जल्दी कोल्ड पकड़ेगा, हमारे बॉडी जल्दी से रिसीव नहीं कर पाएगा कोई विटामिन्स। अगर हमारे बॉडी में एक्सेस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है तो वह वेट गेन कहलाएगा। टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है।
Thank you for watching the video. Like and subscribe for more videos.